होते हैं। नंबर 2, बिग बॉस के घर में बैफोमेट टेम्पल का मौजूद होना। तो पहले आप ये जान लें कि एक बैफोमेट होता क्या है। तो बेसिकली बैफोमेट एक शैतानी स्टैचू है, एक मूर्ति है जिसका सैटनिज्म के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। होता क्या है कि जिन साइटानिक चर्चेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, उन्हीं चर्चेस के अंदर एक ऐसा स्टैचू, एक ऐसी मूर्ति लगाई जाती है जिसको ये लोग बैफोमेट कहते हैं। और काफ़ी सारे रिचुअल्स के दौरान ये लोग इसी बैफोमेट की पूजा किया करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस बैफोमेट की कुछ चीज़ों पर नोट करें। इस स्टैचू में जिस शैतान को दिखाया जाता है उसके हाथ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। राइट हैंड ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ। ये दो हाथ आसमान और ज़मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। बैफोमेट के सर पर हमेशा एक जलती हुई मशाल दिखाई जाती है जो कि एनलाइटमेंट या कह लीजिए रोशनी को रिप्रेजेंट करती है। और आखिरी चीज़ जो आप भी देख रहे होंगे कि बैफोमेट के सर पर हमेशा डेविल हॉर्न्स यानी सींग दिखाए जाते हैं। मगर अब सवाल आता है कि मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि बिग बॉस सीज़न 10 में शो के 29वें दिन बिग बॉस के घर में सरेआम एक बैफोमेट टेम्पल बनाया गया था, जहां पर कंटेस्टेंट्स को इसी टेम्पल में बैठकर एक टास्क को पूरा करना था। आप ज़रा इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज़ को पॉइंट आउट करें। जिस तरीके से एक बैफोमेट का राइट हैंड ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से राइट फेदर ऊपर और लेफ्ट फेदर नीचे की तरफ पॉइंटेड है। ठीक जिस तरीके से एक बैफोमेट के सर के ऊपर एक जलती हुई मशाल दिखाई जाती है एनलाइटमेंट या रोशनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ इस चेयर के ऊपर भी एक रेड कलर की लाइट लगाई गई है एनलाइटमेंट या रोशनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जैसे ही कोई इंसान आकर इस चेयर के ऊपर बैठता है, ये लाइट बिल्कुल उस इंसान के सर के ऊपर नजर आती है। और लास्ट चीज़ जो आप भी देख रहे होंगे, ठीक एक बैफोमेट की तरह ही यहाँ पर भी डेविल हॉर्न्स मौजूद हैं।